तो फ्रेंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम एसएससी जेईई एग्जाम 2012 का पार्ट 5 डिस्कशन करने जा रहा हूं। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे मैसेज करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन फॉर HYSD बार द वैल्यू ऑफ बॉन्ड स्ट्रेस सेल बी। तो वैल्यू ऑफ बॉन्ड स्ट्रेस हम इंक्रीज करते हैं HYSD बार में 60%। डेवलपमेंट लेंथ जो है LD इक्वल टू होता है 0.87 FY फाई। ये फाई जो है यहाँ पे डाया है 4 टाउ BD। टाउ BD जो है यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेस है। बॉन्ड स्ट्रेस टाउ BD वैल्यू होता है टेंशन एंड प्लेन बार के लिए M20 के लिए 1.2, M25 के लिए 1.4, M30 के लिए 1.5। डिफॉर्म बार में जो है वेज एक्शन के कारण जो है टाउ BD वैल्यू जो है हम इंक्रीज करते हैं 60% और कंप्रेशन में हम जो है इंक्रीज करते हैं 25%। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंक्रीज बाय 60%। क्वेश्चन नंबर 2 है, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल मेन रेनफोर्समेंट इन RC स्लैब शैल नॉट बी मोर देन। तो मेन रेनफोर्समेंट में जो है स्पेसिंग जो है 3D और 300 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, विच एवर इज लेस। तो ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा, 3 times द डेप्थ ऑफ स्लैब। फॉर डिस्ट्रीब्यूटरी स्टील स्पेसिंग शुड नॉट एक्सीड 5D और 450 mm, विच एवर इज लेस। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्रिटिकल सेक्शन फॉर कैलकुलेटिंग बेंडिंग मोमेंट फॉर स्प्रेड कंक्रीट फुटिंग ऑफ इफेक्टिव डेप्थ D इज गिवन बाय द प्लेन एट। तो बेंडिंग मोमेंट में जो है क्रिटिकल सेक्शन जो है एट द फेस पे होता है, एट द फेस पे होता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, कॉलम फेस पे होता है। वन वे शियर में जो है क्रिटिकल सेक्शन जो है D डिस्टेंस पे होता है फ्रॉम द फेस ऑफ कॉलम। क्रिटिकल सेक्शन फॉर वन वे शियर इज D फ्रॉम द फेस ऑफ कॉलम। और टू वे शियर में जो है D/2 डिस्टेंस पे होता है। क्रिटिकल सेक्शन फॉर टू वे शियर इज एट D/2 फ्रॉम द फेस ऑफ कॉलम पे होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, if L is the effective depth of a column and B is the least lateral dimension, then the column will be treated as short column if the ratio of L by B is equal to or less than। short column के लिए जो है रेशियो L by B का जो है होना चाहिए less than 12। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, less than 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, द फैक्टर्ड लोड एट। क्वेश्चन नंबर 5 है, द फैक्टर्ड लोड एट द लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स फॉर डेड लोड प्लस लाइव लोड। सेकेंड है डेड लोड प्लस विंड लोड एंड थर्ड है डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस विंड लोड कम्बिनेशन अकॉर्डिंग टू IS 456 2000 आर रिस्पेक्टिवली। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो डेड लोड अगर टू लोड का कम्बिनेशन है तो हम फैक्टर लेंगे 1.5। जैसे डेड लोड प्लस लाइव लोड हो तो हम 1.5 डेड लोड प्लस 1.5 लाइव लोड लेंगे। अगर 3 लोड का कम्बिनेशन हो, डेड लोड प्लस लाइव लोड, ये दोनों तो लोड होगा ही। उसके बाद थर्ड लोड जो है विंड लोड या फिर अर्थक्वेक लोड आ सकता है। 4 लोड का हम कम्बिनेशन, 4 लोड का कम्बिनेशन हम नहीं लेते हैं। हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि विंड लोड और अर्थक्वेक जो है एक साथ नहीं आएगा। तो 3 लोड के कम्बिनेशन में हम जो है फैक्टर लेते हैं 1.2, 1.2, 1.2। और थर्ड केस है कि डेड लोड जो है 0.9 जो है लेते हैं फैक्टर ओवर टर्निंग के केस में। ओवर टर्निंग के केस में जो है वेट इंक्रीज हो जाता है, इसलिए हम फैक्टर जो है 0.9 लेते हैं। तो हम चेक करते हैं कि कौन सा करेक्ट है। ऑप्शन ए है 1.2 डेड लोड प्लस 1.2 लाइव लोड। तो 2 लोड के कम्बिनेशन में हम जो है फैक्टर लेते हैं 1.5, तो ऑप्शन इनकरेक्ट है। उसके बाद ऑप्शन बी चेक करते हैं। ऑप्शन बी है 1.2 डेड लोड प्लस 1.5 लाइव लोड। तो 2 लोड में जो है 1.5 लेते हैं, ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट है। ऑप्शन सी है 1.5 डेड लोड प्लस 1.5 लाइव लोड करेक्ट है। उसके बाद सेकंड में जो है 1.2 लिया है 2 लोड में, तो ऑप्शन सी इनकरेक्ट है। ऑप्शन डी चेक करते हैं, 0.9 और 1.5 डेड लोड प्लस 1.5 लाइव लोड करेक्ट है। 1.5 डेड लोड प्लस 1.5 विंड लोड करेक्ट है। 2 लोड में हम 1.5 लेते हैं और 3 लोड में जो है 1.2 लेते हैं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ए कंप्रेशन मेंबर इज टर्म्ड एज कॉलम और स्ट्रट इफ द रेशियो ऑफ इट्स इफेक्टिव लेंथ टू द लीस्ट लेटरल डायमेंशन इज मोर देन। कॉलम होने के लिए जो है इफेक्टिव लेंथ टू लीस्ट लेटरल डायमेंशन का रेशियो जो है मोर देन 3 होना चाहिए। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर L/D रेशियो अगर 3 से लेस देन हो तो हम उसे पेडेस्ट्रल कहेंगे। नेक्स्ट है, मिनिमम परसेंटेज ऑफ टेंशन स्टील इन RCC बीम फॉर FE 500 स्टील इज। तो मिनिमम स्टील हम परसेंटेज कैसे निकालेंगे? ST मिनिमम बाय BD इक्वल टू हो जाएगा 0.85 बाय FY। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो है 0.17 आंसर आ रहा है।
क्वेश्चन 8 है इन रेनफोर्स्ड एंड प्लेन कंक्रीट फुटिंग रेस्टिंग ऑन सॉइल द थिकनेस एट एज शैल नॉट बी लेस देन। थिकनेस जो है फुटिंग का एज जो है 150 mm से कम नहीं होना चाहिए, ये एज जो है 150 mm से कम नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 9 है बेंडिंग मोमेंट कोफिशिएंट and shear coefficient for continuous beam of uniform cross section as per IS 456 may be used only when the span do not differ to the longest span by। तो स्पान जो है डिफर नहीं होना चाहिए 15% से ज़्यादा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है द स्लेंडरनेस रेशियो L/R फॉर अ लेसिंग बार शुड बी लेस देन। तो लेसिंग बार का जो है स्लेंडरनेस रेशियो 145 से लेस देन होना चाहिए, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 11 है द मेंबर ऑफ रूफ ट्रस विच सपोर्ट द पर्लिन्स इज कॉल्ड एज। ऑप्शन है सैग रोड, मेन स्ट्रट, प्रिंसिपल राफ्टर, प्रिंसिपल टाई। तो रूफ ट्रस जो है सपोर्ट होता है जिसपे उसे हम प्रिंसिपल राफ्टर कहते हैं, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रिंसिपल राफ्टर। नेक्स्ट है 12 क्वेश्चन द इफेक्टिव लेंथ ऑफ अ स्टील कॉलम इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एंड रिस्ट्रेन अगेंस्ट रोटेशन एट बोथ एंड। तो इफेक्टिव लेंथ जो है कितना हो जाएगा 0.65 L हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट अफेक्ट द लैटरल बकलिंग स्ट्रेंथ ऑफ स्टील आई सेक्शन अंडर गोइंग बेंडिंग अबाउट इट्स मेजर एक्सिस। बेंडिंग जो है अबाउट है मेजर एक्सिस के, तो ऑप्शन ए है लेटरली अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ द कंप्रेशन प्लेन। तो अनसपोर्टेड लेंथ पे डिपेंड करता है। उसके बाद ऑप्शन बी है रेडियस ऑफ जायरेशन अबाउट इट्स मेजर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस के अलोंग जो है रेडियस ऑफ जायरेशन जो है इफेक्ट होगा, ऑप्शन बी करेक्ट है। उसके बाद ऑप्शन सी है बाउंड्री कंडीशन पे भी डिपेंड करेगा, ऑप्शन डी है रेडियस ऑफ जायरेशन अबाउट माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस के अबाउट जो है रेडियस ऑफ जायरेशन इस पे डिपेंड नहीं करेगा, तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा।